करना कैसे है? करना कैसे है? पहले हाथों को सामने की ओर लेके आना है, फिर दोनों रिस्ट को मिला लेना है। ठीक है, मिला लिया, उसके बाद टर्न कर दीजिए। टर्न कर दिया मैंने, फिर ऊपर की ओर लेके जाइए। होल्ड, धीरे से नीचे ले आइए। ठीक है, इनकी शोल्डर बॉल की मूवमेंट भी बहुत जरूरी है, जो हम थ्रू आउट द डे नहीं कर पाते। अब मैं खड़े होके एक बारी करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पंजों के स्टैंड पे खड़ा होता है इसमें। देखिए, मैंने सामने की ओर ले आया, हाथों को आप लेके आइए, रेस्ट को चेंज करिए, अपवर्ड, और पंजों के स्टैंड पे आ जाइए। होल्ड करिए, इसको ताड़ आसन बोलते हैं। कोई आपसे पूछे, कानों से पीछे ले जाने की कोशिश करें हाथों को। होल्ड करें, मैं पंजे को स्टैंड पे, धीरे से मैं पंजों को नीचे ले आऊंगा और हाथों को नीचे ले आऊंगा। अब रिलैक्स। बट हम बैठे बैठे जैसे जो अ, बैठ करके लोग कर रहे हैं, उसके लिए करने जा रहे हैं, तो मैं अब आप बैठ कर ही करना है। सेम चीज मैं करूंगा, हाथों को सामने ले आऊंगा, ऊपर ले आऊंगा। इसमें गिरने का डर लगता है। किसी चीज का, दीवार का सपोर्ट ले लीजिए। हम्म। ये जिंदगी एक परीक्षा है, इसमें डर ही डर है। डर से बाहर निकलिए। चलिए, हाथों को ऊपर, अब राइट साइड पे ले आइए, धीरे से ऊपर ले आइए, फिर सांस भरिए, एक्सेल गो डाउन। हाथ स्ट्रेट रहने चाहिए लेफ्ट साइड पे, धीरे से सामने की ओर ऊपर ले आइए, धीरे से हाथों को नीचे ले। अब एक बारी हाथों की मूवमेंट कर लेते हैं। आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे वक्र आसन है जिसमें एक टांग पे खड़ा होना, वृक्ष आसन सॉरी, उसमें भी किसी का सपोर्ट बैलेंस नहीं बन रहा होता, तो दीवार का किसी चीज का आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी हाथों की ये सब मूवमेंट पहले करेंगे। ये हाँ सब जी। पहले तो करती थी। ये सब पहले करती थी वृक्षासन, वही करते वक्त तो गिरी थी जब फ्रैक्चर हो गया था। ओके ओके, नहीं नहीं, तभी उसमें बताया गया कि आप दीवार का हम्म। सपोर्ट लेके करें। या हम्म। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं अ, थोड़े से हाथों की मूवमेंट, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों हाथों को टुगेदर, इकट्ठे। अलग अलग करना चाहते हैं, अलग अलग घुमा लीजिए पहले, अगर कुछ है इशू। पहले घुमाइए, पहले अंगूठे को अंदर, मुट्ठी बंद, स्टार्ट। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट हैंड से कर लीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों से करिए। एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को राइट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, राइट साइड पे जब जाएंगे तो राइट हैंड के राइट थंब को देखने की कोशिश करें। देखिए, मेरी पोजीशन देखिएगा एक बारी, गलत मत करिएगा, क्योंकि कमर को ट्विस्ट करना भी बहुत जरूरी है। इनहेल गो राइट, गर्दन पीछे, हाथ देखिए मेरी हाथ की पोजीशन, लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड पीछे। मैं राइट हैंड की अंगूठे को देख रहा हूँ, धीरे से पीछे सामने की ओर ले आएंगे। फिर लेफ्ट साइड पे सेम चीज करेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की तरफ, अंगूठे का ध्यान रखें।
कुछ देर रुके, हम 2 बार और करें, आराम से, जल्दबाजी में नहीं। धीरे से रिलैक्स। इस इस प्रक्रिया को करने का महत्व ये है कि हम लोअर बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं, हम अपर स्पाइन को सिर्फ मूवमेंट दे रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग जब योगा करते हैं ऐसे भी करते हैं, रेस्ट को पीछे आगे, लाइक दिस। बट इसका बेनिफिट ज्यादा है क्योंकि इसमें हमारा ध्यान हमारे अंगूठे पे जा रहा है। थोड़े से रिलैक्स कर लीजिए। चलिए अब हम अपने जो ऐसे हाथ हैं इनको स्टमक पे रख देंगे। ठीक है। और इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, गर्दन और कमर को पीछे, अपर अपर ऑफ द स्पाइन। मैं बैक की नहीं कर रहा हूँ एक्सरसाइज, सिर्फ अपर चेस्ट को पीछे ले जाएंगे। फिर इसका काउंटर पोज करेंगे, आगे की ओर आएंगे। स्लोली इनहेल, सेम चीज करिए। सामने की ओर। अब इसमें आप हाथों का भी यूज कर सकते थे। इनहेल करते हुए हाथों को पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। ठीक है। जंपिंग का है वो मुश्किल है। चलिए अब हम कुछ पैरों को सामने खोल लेंगे, दंडासन में आ जाएंगे एक बारी। ये नाम दंडासन है, लेकिन ऐसे दंडासन का मतलब ये नहीं है कि हम पैरों को खोल लेंगे सामने की ओर। साइड की देखिएगा। जब हम वज्रासन भी लगाते हैं तो कहा जाता है कि पहले आप दंडासन लगाइए, फिर राइट पैर को अपनी तरफ लेके आइए, फिर ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे ही बैठे रहिए लेफ्ट पैर। तो दिस ये लगाने का तरीका होता है, बट हम नॉर्मली अलग अलग तरीकों से लगाते हैं। वज्रासन भी आप कोशिश करें खाना खाने के बाद, जब भी आप बैठे हैं बिल्कुल सीधा बैठना है, दिस इज दंडासन। ठीक है। पाँव के पंजों को अपनी ओर लेके आएंगे, एक्सहेल करेंगे, आगे की ओर ले जाएंगे, फिर इन्हें गो डाउन। ठीक है। पंजे शायद नजर नहीं आ रहे होंगे मेरे। बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर स्ट्रेट, इन्हें। ठीक है। थोड़ा सा पाँव को ऐसे हिला लेंगे, अप एंड डाउन। अब हम राइट पैर को अपनी तरफ लेके आएंगे। ठीक है। और राइट हैंड को पीछे रख देंगे। अब लेफ्ट हैंड से राइट घुटने पे ऐसे करेंगे, ये कमर की स्ट्रेचिंग के लिए। पीछे की ओर देखेंगे।
लेफ्ट हैंड राइट घुटने को थोड़ा सा प्रेस किया, होल्ड किया, चेंज, लेफ्ट पैर को छोड़ दिया। ये थ्रू आउट द डे क्या करें, तो बैक की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। अब राइट हैंड से मैंने लेफ्ट घुटने को प्रेस किया और कमर को पीछे किया, गर्दन को पीछे किया। स्लोली रिलैक्स। एक आसन है जिसका नाम है भद्र आसन, जिसको हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। पहले अपने पास ले आएंगे, दोनों पंजों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ये तो आपको देखना पड़ेगा। पास ले आए, पैर को दोनों हाथों से ज्वाइन कर लिया। जो भी आप बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं, करने की कोशिश किया करें। इस पार्ट को ठीक रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी सबसे मोटी नर्व है, थाइस की जो बैक है, इसको ठीक रखना बहुत जरूरी। दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन कर लिया, घुटनों को थोड़ा पास कर लिया। अब अप एंड डाउन करना चाहते हैं, अप एंड डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे होल्ड भी करेंगे, उसका भी बहुत फायदा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है जितना पास करके। अब इसका एक और पोज होता है कि आगे की ओर झुकें, बट अभी आप वो मत करिएगा। दोनों बटरफ्लाई की तरह आप अपने घुटनों को हिला लीजिए बस। इसका बहुत बेनिफिट है हमारे लोअर जो पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो बटरफ्लाई पोज बोला गया है। ब्लेसिंग टू दी वुमेन बोला जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद दोनों इसको किया जाता है। जितना इजीली कर सके, ज्यादा स्ट्रेच मत करिएगा। नीचे टच करने की है तो टच कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, नहीं तो आप, ठीक है, अप एंड डाउन स्लोली। धीरे से दंडासन में आ जाएंगे। अब राइट पैर को अपनी तरफ लेके आ गए, होल्ड किया। अब घुटनों को थोड़ा सा दोनों हाथों से नीचे दबाएंगे, ठीक है, आराम से। एक हाथ से इसको पकड़ सकते हैं, लेफ्ट पैर को, सॉरी, राइट पैर की रिस्ट को, एंकल को पकड़ लें। अब धीरे से अपनी तरफ अपने पास लेके आइए, दोनों को ज्वाइन करके, लाइक दिस। ये देखिए हिप बोन पे कितना इसका प्रभाव है। सेम चीज लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट पैर को राइट पैर के थाइस पे रख देंगे, और पहले नीचे की ओर, 1 2 3 4, की तरफ लेके आएंगे, 1 2 3। अब इसी पोज में रहेंगे, सॉरी, पहले अब हम राइट पैर को अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर लेफ्ट पैर को अपनी तरफ ले आएंगे। देखिए, इसको गोमुख आसन बोलते हैं। दिस, मेरे दोनों जो पैर हैं वो एक लाइन में हो जाते हैं, लाइक दिस। इसको कहा गोमुख। इसके भी पैर पे, लोअर लिम्स पे बहुत बेनिफिट है। चेंज भी कर सकते हैं इसको, पहले राइट से करते हैं फिर लेफ्ट से। तो ये कुछ पोजेज हैं, आप थ्रू आउट द डे किया करें और शरीर को ठीक रखें। कुछ देर होल्ड करें इसमें। धीरे से पैरों को खोल लें, रिलैक्स करें। शीर्षासन कहते हैं इसको।
तो ये रिलैक्सिंग। कल रात को हमारी एक बात हो रही थी रिगार्डिंग योगा, तो शायद काफी लोग थे, उसमें बात हुई थी। पूरा मैंने बताया था कि 5 चीजों से हम, 5 थिंग्स आर देयर, एंड कुछ लोगों ने सही जवाब दिया and कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुई थी डाउट। आज हेमा जी का कैमरा कैसे बंद है? चलिए देखिए, अराउंड 84, 84 लाख स्पीशीज हैं और 84 लाख ही आसन हैं योगा में। 84 लाख। अभी हम 84 भी नहीं कर पाते, ठीक है? तो हमने उसमें से सिर्फ 84 सिलेक्ट किए हुए हैं अपने आप को, अपनी वेलबींग के लिए। वेलबींग के लिए योगा करी जाती है कि हम आगे स्टैंडिंग सिटिंग आसन हो। एक बार बैक की स्पाइन का आपको एक आसन बता देता हूँ। इसका नाम मरकट आसन है, लेकिन ये स्पाइन की ट्विस्टिंग के लिए काम आता है। तो ये आप सब लोगों को लर्न करनी है। आपने अपने माथे को इसके आगे रखना है, जो आपका स्क्रीन चल रही है। अपने पाँव को इस तरफ नहीं रखना है, ठीक है? मैं पहले अपने शवासन में, सबसे पहले शवासन, लाइक दिस, लाई डाउन, लेट जाइए सब, माथे को कैमरे की ओर रख लीजिए। एक बार आपको समझा देता हूँ। दोनों पैरों को मिलाना है, ठीक है? अब गर्दन को लेफ्ट साइड पे ले जाना है और पैरों को राइट साइड पे होल्ड करना है। कैन यू सी मी? हाँ जी। ये मेरा, अब मेरी गर्दन जो है वो लेफ्ट साइड पे और पैर राइट साइड पे। ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। अब और प्रेशर देना है तो राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखें। स्पाइन ट्विस्टिंग के बहुत काम आता है, कभी भी कमर में दर्द हो। क्योंकि थ्रू आउट द डे बैठना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब सामने ले आए जैसे पैरों को। अब पैरों को ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे और गर्दन को राइट साइड पे। देखिए, पैर चले गए राइट साइड पे, गर्दन चली गई राइट साइड पे। आप शायद मेरी गर्दन नहीं देख पा रहे होंगे, गर्दन राइट साइड पे है। मैं लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रख दूं। इस पे, ये थाइस पे और बैक पे इसका बहुत प्रभाव है। सिरे से वापस ले आएंगे। एक स्पाइन की मसाज के लिए है, आप खुद अपनी बॉडी को मसाज कर सकते हैं। पैरों को अपनी तरफ ले आए, ऐसे रुक गए। देखिए अब हमारी बॉडी का साइज कितना रह गया। अब राइट साइड पे मूव करिए, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, स्लोली धीरे से पैरों को छोड़ देंगे। अब जिनका बेली फैट ज्यादा है उनको होल्ड करना होता है 90 डिग्री पे पहले, ऐसे 30, 60, 90। ठीक है। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल लीजिए, हाथों को खोल लीजिए, रिलैक्स करिए। लेफ्ट साइड की ओर करवट लीजिए, ऐसे नहीं उठ सकते अभी आप। लेफ्ट साइड की ओर करवट लेंगे, रुक जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर राइट हैंड का सपोर्ट लेके उठ जाइए आराम से। जब भी उठना है हमें लेफ्ट साइड से सपोर्ट लेके उठना है, एकदम झटके से नहीं उठना, आराम से रिलैक्स करिए। तो स्पाइन का मेरा मेन पर्पस है आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि जो स्पाइन है उसका ध्यान आप सब लोगों को जरूर रखना।
भाई मुझे स्पाइन ऐसे उठने में बहुत दिक्कत होती है, देखो ऐसे लेफ्ट उठने में साइड, बहुत दिक्कत होती है। तो डोंट यूज योर लेफ्ट हैंड ना, ट्राई यूजिंग योर राइट हैंड। नहीं नहीं, राइट दोनों हैंड से साइड से। अभी दोनों इसीलिए साइड से। शोल्डर की मूवमेंट करी है हमने, थोड़ी सी शोल्डर की मूवमेंट कर लिया करो। डाउन। हिप में मेरा प्रॉब्लम दिल लग रहा है। हम्म। हिप में स्पेसिसिटी लगती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इट तो इज थोड़ा सा वो ऑयल, रेस्ट्रिक्टिंग मी टू। जी। मस्टर्ड ऑयल लगा के कर लिया करो। हाँ हाँ, वो लगा रहा हूँ। और बताइए, और सब कैसे चल रहे हैं? रमनी जी छुट्टियां हो रही हैं, मैं तो लेट हो रही है ना आजकल, तो इसी जल्दी कर लेंदे होगे। मैं थोड़ा जल्दी हूँ ना। हाँ जी, 9 बजे मैं खत्म हो जाता मेरा। 9 बजे खत्म हो जाने का मेरा सारा। जी जी, 9 बजे तक ही कर पा रहे हैं, मैं तो 10 बज जाते हैं आजकल। एनी हो, नहीं, जो हम, हाँ, मैं कल आपसे बता रहा था, जल नीति जो हम क्यों करने के लिए बार बार आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, देखिए शर्ट कर्मा करना बहुत जरूरी है। शर्ट मीन्स सिक्स, सिक्स आइटम्स, 6 चीजें हमें करनी ही करनी है। तो उसमें मैं आपको बार बार काफी बारी बता चुका हूँ, उसमें मैं आपको नाम इजीली बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज है हमारी धोती, धोती क्रिया, उसपे हम कपड़ा डाल के क्लीन करके वो बाहर निकालते हैं, वो मुश्किल है, आई डोंट नो, काफी लोग तो नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। उसके लिए कपड़ा भी पहले धोना पड़ता है, मांजना पड़ता है, काफी कुछ है। दूसरी चीज है, हम मुक धोती उसके लिए ऑल्टरनेटिव कर लेते हैं। तीसरी चीज है बस्ती। बस्ती ऐसे देखा जाए तो उसको समझ के तभी कर पाएंगे, एकदम तो नहीं कर पाएंगे। हम उनमें से जो आपको इजी जो चीज है वो बता रहा हूँ कि नीति कर ले। नीति का नाम है जल नीति, जब इसको जल नीति कहा गया है। सूत्र नीति आप कहें तो मैं करके दिखा देता हूँ, मैंने तो कर लिया प्रैक्टिस, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें 1 मिनट के लिए आदमी शॉक में आता है, तो थोड़ा सा इसीलिए उसको पहले स्ट्रांग बनना जरूरी है, तब कर सकते हैं। थर्ड, जो फोर्थ चीज है वो हम त्राटक कर सकते हैं। वी कैन, किसी भी दिए को जला के या कैंडल को जला के या आप सूर्य को देख के त्राटक करें, उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर नौली होती है, आप जो पेट को ऐसे दबा के नहीं करते हैं, पेट को जो उसमें काइंड ऑफ वी आर डूइंग इन अग्निसार, अग्निसार प्राणायाम में हमने वही चीज, सेम चीज की थी कि पेट को दबाया तो ऐसे टर्न करना, वो है। जो सबसे इजी है वो हम कपालभाति कर ही रहे हैं। कपालभाति से हमारे नॉस्ट्रल पैसेज क्लीन रहेंगे। तो मेन पर्पस क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल अपने शरीर में बढ़ाने का। देखिए, जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आपके एक एक सेल को, बॉडी के एक एक सेल को ऑक्सीजन पहुंच रही है। जब सेल बनेगा तो उसके बाद क्या होता है, आपका शरीर तभी तो फंक्शन कर पाएगा। अगर आप सेल ही नहीं होएगा फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन बनता है, तभी आपका शरीर वर्क कर पाएगा ना। तो अगर आपके शरीर में सही से ऑक्सीजन जा रही है, अगर बैलेंस्ड ऑक्सीजन नहीं है राइट से लेफ्ट से, तो शरीर ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। चलिए हम एक बारी सूर्य भेदी कर लेते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी विंटर्स हैं, इजीली हम कर सकते हैं। पहले हम योगिक मुद्रा बनानी है हमें। देखिए इन दोनों उंगलियों को अंदर की ओर, राइट थंब बाहर, लेफ्ट, हमने अपनी रिंग फिंगर से करना है। रिंग फिंगर से हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। राइट से इनहेल करिए, स्लोली इनहेल, फिर होल्ड, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकालिए, रिलैक्स। एक राउंड हो गया। सेम चीज रिपीट करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से इनहेल, होल्ड, अब लेफ्ट से स्लोली एक्सहेल करिए, रिलैक्स। ठीक है, ये सूर्य बेदी है। एक राउंड और करने जा रहे हैं। लेफ्ट को बंद, राइट से इनहेल,
होल्ड, रिलैक्स। अब ये किन लोगों को नहीं करना है? जिनका हाई बीपी रहता है। लेकिन इसके अगर आप बेनिफिट सुनेंगे तो धीरे धीरे आप नियंत्रण इसको कर पाएंगे। ये सूर्य भेदी है, एक चंद्र भेदी होता है जिसमें हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं, वो भी एक बार कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज चंद्र भेदी नाउ। लेफ्ट से इनहेल, राइट को बंद, होल्ड, अब राइट से एक्सेल। ये चंद्र भेदी है, ये समर्स का प्राणायाम है। समर्स में करने वाला प्राणायाम है। मोस्टली लोगों को गर्मी बहुत लगती है, उसमें हम खिचड़ी प्राणायाम भी करते हैं। तो मेन पर्पस क्या है कि सूर्य भेदी से हमें मेटाबॉलिक स्टेट हमारी हाई होती है। मेटाबॉलिज्म का हमें बहुत ध्यान रखना है अपने। अब हम एक बारी नाड़ी शोधन कर लेते हैं। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से वेरी स्लोली इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड, फिर राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, होल्ड, ये हमारा एक राउंड हो चुका है। अब मैं बोल के एक बारी करा देता हूँ आपको। या चलिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। फिर ब्राह्मी, ये हमें रेगुलर करना है। 15 मिनट अपनी निकाला करें दिन में, दोबारा रिपीटेशन इसको किया करें। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान आज्ञा चक्र पे ले आए। अब हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, दोनों नासिकाओं से सांस भरिए, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए, और खराटेदार सांस से एक्सहेल करें मुंह से।
दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड। गले को मसाज करिए। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं। ब्राह्मी प्राणायाम आप ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं। हाथों को ऊपर ले जाके अंगूठों को बंद कर लीजिए, उंगलियों को आगे रख लीजिए। स्टार्ट, लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से। थर्ड राउंड में थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लीजिए। सबका दिन मंगलमय हो। साहिल, यू वर देयर लास्ट नाइट। कौन नहीं था लास्ट नाइट? ऋतु जी आई नहीं वॉज थी। देयर। ऋतु जी नहीं थी। मैंने 5 चीजें बताई थी, एक बार रिपीट करके बताओ। भूल गए? नहीं, मुझे याद है। आप मुझसे पूछो हु एम आई, इसका मतलब है हु एम आई। मधु अग्नि जी ने जल बताया। हाँ जी। अग्नि जल वायु पृथ्वी। नो। नहीं, साहिल को माइंड, आइडिया है। बॉडी, माइंड बॉडी सोल, 3 याद है और 2 याद नहीं आ रहे। ये अपनी वो आप वो बुद्धि बुद्धि मस्त बुद्धि नहीं, मतलब वो मस्त क्या नाम था उसका? इतनी जल्दी भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? नहीं नहीं, याद आ रहा है, मुझसे निकल नहीं रहा। टाइप करके मैंने भेज दूं? माइंड बोला था तो आपने बोला कि माइंड नहीं, ये वाला होता है उसकी जगह। मन सेल्फ सेल्फ मन माइंड तो बोला था मैंने। सेल्फ सेल्फ समथिंग, नहीं वो आनंद, खुशी खुशी, अपने हैप्पीनेस हैप्पीनेस। इतनी जल्दी भूल गए, इतनी जल्दी अरे भूल गए। बुद्धि वो होता है, हैप्पीनेस तो था गिरीश, आनंद आनंद हैप्पीनेस। अरे बुद्धि होता है, तो ये सारी चीजें किस लिए की जा रही हैं? किस लिए ठीक होना बुद्धि चाहते होता हो? है, बुद्धि के लिए। हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस के नहीं लिए। नहीं, बुद्धि तो ऑलरेडी है। बुद्धि थोड़ी ना आप हाँ। चेंज कर लोगे। बुद्धि को कहाँ चलाना है वो आपको देखना है। रमनीत जी को बताना चाह रहा हूँ। अपने रमनीत जी अपने ना जिम्मेदार। अपने हाँ लिए जी, कर रहे हैं हम, और किसी के लिए नहीं कर रहे। हाँ जी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बिकॉज मैं ही ठीक गिव्स द करूंगा तो ਮੈਨੂੰ राइट फायदा है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੈਗੀ। देखिए मैं बताता मैं हूँ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। इट इज फॉर सेल्फ लव।
सेल्फ लव। अपने लिए परिवार के लिए भी, दोनों के लिए। वो आपको लगता है, लेकिन शरीर बहुत स्मार्ट है। सबसे पहली चीज है अपनी बॉडी। सब बोलिए बॉडी, शरीर। सबसे पहला तो Body. आकार है ना हमारे पास। दूसरी चीज है प्राण। प्राण है तभी सब कुछ है। सांसें चल रही है ना आपकी। आप कह रहे हो भाई इतना चमत्कारी शरीर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे ऊपर कोई चीज नहीं। नो स्पीशीज, 50,000 बारी बता चुका हूँ कि हमारे से ज्यादा चमत्कारी शरीर किसी के पास नहीं। फिर है बुद्धि, माइंड। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो गलत रास्ते पे जाएगी, सदुपयोग करोगे तो सही रास्ते पे चलो। ठीक है। और सबसे चौथी चीज है जो मन बनाना है। जब मन बनाओगे, जो आपकी सोल है, इज राइट, आगे ले। जो आत्मा है ये चंचल है ना, घूमती रहती है। तो अभी बात कर रहे हैं इधर की, अरे अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये खाना है, वो पीना है। व्हाट इज दैट? एंड दिस ऑल इज बीइंग डन फॉर व्हाट? टू गेट आनंद, टू गेट प्लेजर। अपनी लाइफ में आपको आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो सब कुछ तभी मिलेगा जब ये डिवाइस ठीक से आप ऑपरेट करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये परेशान करेगा आपको। तो ये सब हमारा किया हुआ अपना खुद का है। नेवर रिग्रेट लॉर्ड। भगवान को कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे अपने शरीर के। उन्होंने जब आपको जीवन दिया, वी ऑल वर फाइन, तो अपने शरीर का थोड़ा सा और ध्यान रख लो, सही हो जाओगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, शांति ओम। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, शांति। और फिफ्थ चीज नहीं बताई। दस्या से सही आनंद पांच की हो तो गया हो गई भाभी? आनंद। हाँ जी, बॉडी, नहीं, प्राण, बुद्धि, बॉडी, मन। प्राण, बुद्धि, आनंद। और फिफ्थ क्या है? मैं आपको टाइप करके भेज दूँ, व्हाट्सएप कर दूँ। मुझे पता है भूल जाओगे आप लोगों का ध्यान। अभी जो मन है ना, माइंड इधर उधर घूम रहा है। चंचल है, चंचल है। अभी एंजॉय बनाने की तरफ जा भाई रहा एक है। बार लास्ट टाइम बोलो। हाँ जी। बॉडी, माइंड, बुद्धि, प्राण, बुद्धि, और दो क्या है? मन, मन आनंद। मन, और आनंद। सोल। आनंद, सोल तुमने जो बताया, मन और सोल। आनंद। जो आपको बोलते हैं ना कि अरे ये योगा नहीं करनी, अरे ये खाना नहीं है, ये पीना नहीं है, तो उसको कंट्रोल ही तो ला रहे हो आप। अपने एक्सटर्नल को इंटरनल के साथ जोड़ रहे हो। योगा इज टू यूनाइट। जब आप ये 5 चीजें कर लोगे तो यू विल यूनाइट विद योर बॉडी, देन यू विल लर्न योगा। तब आएगा मजा योगा। ऐसे नहीं आएगा योगा, ऐसे नहीं मिलती सबको। ये तो हर आदमी करके ऋषि मुनि बन के पेड़ पौधों के नीचे बैठ जाए। नॉट इजी, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल दीज 5। जब ये कंट्रोल में आएगा तो आपको किसी पे भी गुस्सा नहीं आएगा। यू विल नॉट हेट एनीवन, यू विल लव एवरीवन। तो इट इज ही पार्ट ऑफ योगा। यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो। किसी से गुस्सा नहीं होना, किसी पे हेटर्ड नहीं करनी। दिस इज हाउ यू विल लव लाइफ। नेचर को लव करें, सबको लव करें। गाड़ी आराम से चलाएं, जल्दबाजी में ना चलाएं, रोड रेज में ना फंसे। तो ये सारी चीजें तब आती है। तो क्या है, लोग एग्रेसिव हैं, एक दूसरे को मारने में लगे हैं, वॉर्स हो रहे हैं,